हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम रिक्तस्थान के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम रिक्तस्थान के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर है 1919। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पूछा ये गया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की जो योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? सन 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है सन 2002 में, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A को संविधान में शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन से? 86वां संविधान संशोधन से, जो कि 2002 में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल में कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत? क्षोभ मंडल मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म है मालदीव का राजकीय धर्म। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, इंडो सार सैनिक। इंडो सार सैनिक शैली में बनाया गया है मुंबई शहर का गेटवे ऑफ इंडिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? यहाँ पर ऑप्शन 1 है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन 3 यहाँ पर है विदेश व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन 4 है कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। स्वतंत्रता के समय प्रमुख रोजगार उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? कृषि था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिशैन के द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिशैन के द्वारा की गई है। संस्कृत में की गई थी, जो कि रिक्तस्थान के दरबारी कवि थे। हरिशैन किस राजा के दरबारी कवि थे? और हरिशैन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी है।
अब पूछा गया है कि हरिशैन किस राजा के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशैन थे, और हरिशैन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 सन 1927 में। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।